हेलो। आज हम लोग एक डायपोल के कारण किसी एक जनरल पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना सीखेंगे और ये इलेक्ट्रिक फील्ड नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। इससे पहले हम लोगों ने एक डायपोल के कारण किसी एक्सिस के किसी पॉइंट पर हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना सीखा। उसके बाद हम लोगों ने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना सीखा। एक्सिस पर हम लोगों ने सीखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड होता है 2p/4πε0r³ और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर होता है p/4πε0r³। उन दोनों चीज़ों का यूज़ आज हम करेंगे। आइए, ये डायपोल है। डायपोल में दो चार्जेस होते हैं, -q और +q। इस डायपोल के कारण इस एक जनरल पॉइंट P पर हम नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना आज सीखेंगे। ये OP जो है ये डायपोल मोमेंट के साथ, डायपोल मोमेंट के डायरेक्शन के साथ कितना एंगल बनाता है? थीटा। A से B का डिस्टेंस हमने 2d लिया और ये O मिडिल पॉइंट है। यहाँ पर एक एजम्पशन मैं करूँगा, R जो है यानी ये डिस्टेंस D से बहुत बहुत बड़ा है। जब तक ये एजम्पशन हम नहीं करेंगे तब तक वो स्पेशल केसेस वाले जो दो फार्मूले हैं हमारे एक्सिस पर डायपोल मोमेंट, एक्सिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड का और परपेंडिकुलर पर इलेक्ट्रिक फील्ड का, उन दोनों चीज़ों का हम यूज़ यहाँ नहीं कर पाएंगे। आइए नेक्स्ट पेज पर। ये हमारा डायपोल मोमेंट है, ओरिजिनल डायपोल मोमेंट, जिसका मैग्नीट्यूड है P। इस डायपोल मोमेंट को, इस डायपोल मोमेंट के कारण, इस डायपोल के कारण हमें यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो मैं क्या करूँगा, इस डायपोल मोमेंट के मैं दो कंपोनेंट्स लूँगा। उसके बाद इन दोनों कंपोनेंट्स के कारण यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा वो मैं निकाल लूँगा। जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वही इस डायपोल मोमेंट के कारण भी होगा। ये सिंपल वेक्टर का चीज़ है। तो अगर मैं इसको इस डायपोल मोमेंट को मैं कंपोनेंट्स में तोड़ूँ तो ये अगर थीटा है तो ये भी थीटा होगा, तो ये हो जाएगा आपका p cos थीटा और ये हो जाएगा p sin थीटा। यानी इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड p sin थीटा है और इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड p cos थीटा है। अब चूंकि मैंने ये इस ओरिजिनल डायपोल मोमेंट को मैंने दो कंपोनेंट्स में तोड़ दिया, तो अब इसकी आवश्यकता मुझे नहीं रह जाएगी। ओके, तो अब मैं इन दोनों पर ही काम करूँगा। ठीक, तो इसी चीज़ को मैंने नेक्स्ट फिगर में लिखा है, नेक्स्ट फिगर में ड्रॉ किया। ये कुछ पॉइंट्स मैंने लिख दिए यहाँ पर। द डायपोल मोमेंट इज ब्रोकन इनटू टू कंपोनेंट्स, ये दोनों कंपोनेंट। नाउ द ओरिजिनल डायपोल विल बी रिप्लेस्ड बाय दीज टू कंपोनेंट्स, यानी ये वाला जो डायपोल मोमेंट है इसको हम इन दोनों से रिप्लेस करेंगे। द इफेक्ट विल बी सेम, जैसा ये अकेला मिलकर के यहाँ इफेक्ट डालेगा वो ये दोनों मिलकर के इफेक्ट डालेगा। तो अभी इस फिगर में आप देख रहे हैं कि ओरिजिनल डायपोल मोमेंट मेरा नहीं है। क्यों? क्योंकि मैंने उसके बदले ये दोनों कंपोनेंट से ही उसको रिप्लेस कर दिया है। ये वाला p sin थीटा है, मैंने पैरेलल ट्रांसफॉर्मेशन कर दिया। पैरेलली उसको किसी वेक्टर को मैं उठा के ला सकता हूँ, तो इसको उठा के मैंने यहाँ ले आया और इसको उठा के यहाँ ले आया। तो अब ये एक डायपोल मोमेंट है और ये एक डायपोल मोमेंट है। अब आप देखो, इस डायपोल मोमेंट यानी p sin थीटा जिसका मैग्नीट्यूड है, इसके ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जैसा बिहेव करेगा। यानी अगर इस पॉइंट P की बात मैं करूं तो इस p sin थीटा वाले जो वेक्टर हैं इस पर परपेंडिकुलर वाला फार्मूला हम काम करेंगे, और ये वाला जो वेक्टर आप देख रहे हो जिसका मैग्नीट्यूड p cos थीटा है, इसके एक्सिस जैसा ये बिहेव हो रहा है। इसके एक्सिस जैसा ये पॉइंट P, यानी ऐसा लग रहा है कि पॉइंट P जो है इस p cos थीटा वाले वेक्टर के एक्सिस पर है, यानी डायपोल मोमेंट के। तो अब इसीलिए मैंने पहले ही कहा था कि मेरे को परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वाला भी फार्मूला चाहिए और एक्सिस वाला भी फार्मूला चाहिए। दोनों फार्मूला हमको ज़रूरत होगा इसमें। ओके, तो ये ग्रीन वाला जो आप देख रहे हैं ये p sin थीटा जो है इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर ये पॉइंट लाई करता है। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का हमारा फार्मूला था p/4πε0r³। लेकिन यहाँ पर p के बदले यहाँ पर मेरा डायपोल मोमेंट कितना है? p sin थीटा। दैट्स वाई ये वाला यहाँ पर p sin थीटा लिखाया है, और 4πε0r³ तो उसमें भी होता था तो यहाँ भी है। और इस वाले में देखिए, ये वाला जो आप देख रहे हो p cos थीटा, इसके एक्सियल पॉइंट है p,
तो एक्सियल पॉइंट का फार्मूला हम लोग लगाएंगे, तो एक्सियल पॉइंट का फार्मूला होता था 2p/4πr/r³, लेकिन p की जगह यहाँ पर p cos थीटा है, इसलिए यहाँ 2p cos θ/4πr/r³ लिखा है। अब ये दोनों वेक्टर जो आप देख रहे हो, ये दो इलेक्ट्रिक फील्ड्स हैं। अब इस दोनों का जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वही हमारा यहाँ पर नेट रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, जो हमारा डायपोल के कारण होगा। तो अब मैं इन दोनों का रिजल्टेंट निकाल लूँगा। तो ये दोनों वेक्टर 90 डिग्री पर हैं, तो सिंपल फार्मूला ई नेट जो है वो √a² + b² से होगा। तो a² की जगह ये, b² की जगह ये। इसको मैंने सिंपल कैलकुलेशन किया, sin² थीटा + 4 cos² थीटा, इस 4 cos² थीटा से 1 cos² थीटा ले लिया, 3 बच गया। sin² थीटा + cos² थीटा 1 होता है, और ये आपका 3 cos² थीटा यहाँ बच गया। तो ये जो आपका देख रहे हो आप, ये है नेट मैग्नीट्यूड ऑफ द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट P, यानी ये जो आप देख रहे हैं ई नेट, ये वाला वेक्टर जो देख रहे हैं, इसका मैग्नीट्यूड जो होगा वो ये है p/4πr/r³ √1 + 3 cos² थीटा। मैंने यहाँ लिख भी दिया, दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P। आइए नेक्स्ट पेज में। अब बात उठती है कि ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कितना एंगल, क्योंकि एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। हमने मैग्नीट्यूड निकाल लिया, अब डायरेक्शन की बारी आई। तो ये जो हमारा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितने एंगल पर है ना। ये OP का जो डायरेक्शन है, जिस डायरेक्शन में OP है उसके साथ कितना एंगल बना रहा है, तो अल्फ़ा हमको निकालना है। तो tan α = tan α, अगर मैं इस ट्रायंगल की बात करूं, इस ट्रायंगल की, तो ये 90 डिग्री होगा। तो tan थीटा या tan अल्फ़ा जो भी कह लीजिए, यहाँ पर tan अल्फ़ा है, थीटा तो यहाँ है, तो यहाँ tan अल्फ़ा। तो tan α = परपेंडिकुलर बाय बेस, तो परपेंडिकुलर हमारा ये हो जाएगा और बेस हमारा ये हो जाएगा। तो मैंने सिंपल डिवीज़न कर दिए, परपेंडिकुलर बाय बेस, सब कट गए यहाँ पर, बचे क्या, sin θ/cos थीटा, ये हो गए tan θ/2। तो tan α = half tan theta, तो alpha = tan inverse tan θ/2. This is the angle that the net electric field makes with the direction along OP. So this is the proof. Thank you. इसको लाइक और शेयर कीजिए आप लोग। Thank you very much.